बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। मेरे साथ शंदाना गुलजार मौजूद हैं। उनके साथ बड़े अहम मामलात, लेकिन सबसे पहले ब्रेकिंग न्यूज़ मैं आपको दूं, वो अमेरिका से। ये बड़ी अहम खबर है और इस खबर का बराह रास्त पाकिस्तान से ताल्लुक। डोनाल्ड ट्रंप को कैपिटल हिल, यानी जो अमेरिका का 9 मई का वाकया हुआ, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने 9-0 यानी 9 जजेस ने, और उन जजेस ने जो डोनाल्ड ट्रंप के मुखालिफ है, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को क्लीन चिट दे के सदारत के लिए अहल करार दे दिया कोलोराडो की स्टेट में। और इसके अलावा जो बाकी स्विंग स्टेट्स हैं, अब डोनाल्ड ट्रंप की बर्तरी है, ये हुकूमत की तरफ आता हुआ नजर आ रहा है। और अब इसमें रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट यही कैपिटल हिल का मामला, जो 9 मई पाकिस्तान में बना हुआ है। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की खुशकिस्मती कि वहाँ कोई काजी फाइज, कोई सरदार सिकंदर सुल्तान नहीं था जो उसे रोक सका। वहाँ का जो अटॉर्नी जनरल है, जरा अंदाजा करें कि वो डोनाल्ड ट्रंप को मुबारक दे रहा है, जो उसके खिलाफ केस लड़ता रहा। उसने कहा आज जमहूरियत की जीत होगी, आज अवाम की जीत होगी अमेरिका की। और डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसियां बहुत सी अहम है, जिसमें जनूबी एशिया उसमें सर फहरिस्त है, और उसमें जो मसाइल है, अब बाइडन की आपको खारजा पॉलिसियां रिवर्स होती हुई नजर आएंगी। डोनाल्ड ट्रंप में भी, मैं नहीं कह रहा कि पाकिस्तान के लिए कोई बहुत ही बड़ी खुशखबरी उस लिहाज से है कि ये वो वहां से कोई ऐसे पाकिस्तान के दूध और शहद की नहरें बहा देगा, लेकिन सबसे बड़ा मामला जो पाकिस्तान में कानून, जमहूरियत, खवातीन और जो इस वक्त आज़ादी इजहार राय पर पाबंदी, इन तमाम मामलात को डोनाल्ड ट्रंप के मशीर और कांग्रेसमैन रिसेंटली बहुत से जो लेटर्स गए हैं, और डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत एडमिनिस्ट्रेशन को सारे मामलात पता है, इमरान खान से उनके ताल्लुकात, उनके जो मामलात मिलते जुलते हैं। इन हालात में पाकिस्तान में तब्दीली अब आना लाजमी होगी। दूसरा बड़ा अहम मामला इसहाक डार की ऑडियो लीक, बहुत बड़ी ऑडियो लीक। और इस ऑडियो लीक में इसहाक डार पाकिस्तान की अजीम पाक फौज के अजीम जो हमारे सिपा सालार हैं, उनके खिलाफ बातें कर रहा है। आप क्या सोच सकते हैं कि ये वो लोग हैं कि जो वजीर खजाना, क्योंकि उसे नहीं लगाया जा रहा, और डॉक्टर शमशाद को लगाया जा रहा है। ये भी मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि डॉक्टर शमशाद को, चूंकि SIFC जो उन्होंने बनाया है, उसको चलाने के लिए लगता है कि इसहाक डार एक नायल आदमी है। अब इसहाक डार की ऑडियो लीक में इस तरह की जबान इस्तेमाल की जा रही है, और नवाज शरीफ पहले माइनस हो चुका है, अब शहबाज शरीफ और इसहाक डार ने जो जबान इस्तेमाल की हमारे अजीम जो सपा सालार उनके बारे में, हम सब का दिल लाजमी सी बात है दुखा होगा। अब इस पे देखना यह है कि इन्हें क्या अब रगड़ा लगेगा या क्या होगा। ये बड़ा इंटरेस्टिंग मामला होने जा रहा है आने वाले दिनों में। इसके साथ साथ तहरीक इंसाफ से 23 नशिस्तें छीनी गई, जिसमें मखसूस नशिस्तें हैं और अकलियतों की नशिस्तें हैं। ये नशिस्तों का मामला तहरीक इंसाफ का लाए अमल क्या होगा। बिलावल जरदारी एक हाथ से बार बार तहरीक इंसाफ की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहा है, कह रहा है मैं करप्ट नहीं हूँ, मेरा बाप शायद हो, माइनस जरदारी करके मुझे कबूल करो, हुकूमत बनाने को तैयार हो जाओ। ये मामलात भी हैं, और उसके साथ बहुत सी और चीज़ें डिस्कस करनी है कि ओवरसीज़ प्रेशर है, पाकिस्तान में एहतजाज की शिद्दत में इजाफा होगा, स्ट्रेटजीज़ क्या है, कुछ अहम मुलाकातें भी होने जा रही हैं, जिन पर मैं अभी बताने का पाबंद नहीं हूँ, क्योंकि मुझे मना किया गया है। जिन सोर्सेज ने बताया वो इंशाल्लाह हो सकता है कि आपको इंटरव्यू में बताएं, लेकिन मेरे से शंदाना मौजूद है, आए उनसे बात कर। शंदाना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने का। मैं डायरेक्ट सवाल पे सबसे पहले आपसे ये पूछूंगा, ये जो अमेरिका में मामला हुआ, इसी से हम अगर शुरू करें, तो डोनाल्ड ट्रंप को आज क्लीन चिट मिल गई। वो अब प्रेसिडेंट का इलेक्शन आपको पता है जो उनकी फेवर में जा रहा है, अब तक की वो तमाम स्टेट्स में ऑलमोस्ट जीत चुके हैं। तो आपको क्या लगता है उनके प्रेसिडेंट बनने से क्या पाकिस्तान में भी तब्दीली का सफर शुरू होगा, ये मामलात ठीक होते हुए नजर आएंगे? शुक्रिया सभी। अच्छा है, बहुत अरसे बाद आपके साथ एक सेशन हो रहा है। आपने काफ़ी सारे सवाल, माशाल्लाह आपकी एक महारत है कि आप एक दरिया को कूज़े में बंद करते हैं, बट मुझ में वो महारत नहीं है। तो मैं कोशिश करूँगी कि आहिस्ता-आहिस्ता उन तमाम सवालों का जी जी। मुख्तसर जवाब दूँ। पहला ये देखें, अमेरिका ने दोबारा एक दफ़ा प्रूव किया कि वो एक वाक़ई डेमोक्रेसी है, एक जमहूरियत है। वहाँ पे अवाम फैसला करेगी कि कौन इलेक्ट होगा और कौन इलेक्ट नहीं होगा। बिल्कुल सही। उनकी सुप्रीम कोर्ट भी पॉलिटिकल है। आपको पता है कि जिस तरह बिल्कुल। पाकिस्तान में हम कहने में तो एपॉलिटिकल अपॉइंटीज सुप्रीम अच्छा, कोर्ट में लेके आते हैं। ये जजेस डोनाल्ड ट्रंप के सारे मुखालिफ थे, मजे की बात है। एब्सोल्युटली। लेकिन देखें, अपने मुल्क के मुखालिफ तो नहीं है ना। दैट्स द पॉइंट। ये फ़र्क है, ये फ़र्क है। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट में और बाकी दुनिया में फ़र्क ये है कि वो लोग अमेरिका फर्स्ट हमेशा गम करते हैं। हम यहाँ पे अपना पेट, अपने फ्लैट्स, अपना घर, अपना बच्चा, अपना पासपोर्ट पूरा कर लें, दिस साइड ऑफ द वर्ल्ड, ये जो गरीब दुनिया है। और इसलिए तुम गरीब रह गए हैं ना, कि अगर मुल्क की पहले फ़िक्र होती कि ये दिन नहीं देखना पड़ता। और ये देखिए, जो बाइडेन और अपना मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो उनके पेंटागन के साथ मुंसलिक है, ये तो उनको गेम थी। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कितनी दफ़ा कहा था कि मैं नेटो को डिसबैंड करूँगा। ठीक है, चीन उसको भी ज़्यादा नहीं पसंद, और ताइवान की जंग वो भी शायद छेड़े, लेकिन उसकी दुनिया के बारे में व्यूज़ डिफरेंट थे। बिल्कुल उसका एंटी वॉर। अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी है, और उसको ज़्यादा किसी में इंटरेस्ट नहीं है, उसको अपने मुल्क में इंटरेस्ट है। ठीक है, वो पढ़ा लिखा कम होगा, ज़्यादा होगा, होटेलियर होगा, बिज़नेसमैन होगा,
लेकिन आज अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ने प्रूव कर दिया कि अमेरिका कम्स फर्स्ट, अमेरिकन पीपल कम फर्स्ट, लेट द पीपल डिसाइड। अच्छा, अब जो उसका पाकिस्तान पे जो असर होगा वो इसका इस वक़्त कहना ज़रा मुश्किल है, क्योंकि देखिए जो एंटी चाइना पॉलिसी है, जिस पे अमेरिका चल रही है, वो तो सारे उनके प्रेज़िडेंट्स हैं, चाहे वो डेमोक्रेट्स हों, चाहे वो उनके रिपब्लिकन्स हों, वो तो एंटी चाइना और एंटी रशिया, उनको कोई ना कोई विलन तो चाहिए होता है, क्योंकि उनके जीडीपी का बहुत बड़ा हिस्सा है ये असलहा जो भेजते हैं, जो फ़लस्तीन में इस वक़्त कारनेज हो रही है, जो नस्लकुशी हो रही है, जो उन्होंने स्टार्ट किया था यूक्रेन में, वो तो अपने आर्म्स बेचने के लिए, दुनिया के लिए तो उन्होंने वो जंगें नहीं स्टार्ट की थी अमन के लिए। बिल्कुल, सो इसलिए पाकिस्तान पे इस पर असर मुझे तो लिमिटेड नज़र आता है। हाँ, जिस चीज़ का असर होगा, ये जो कांग्रेसमैन, कांग्रेसवुमेन, सेनेटर्स खतूत लिखे जा रहे हैं कैपिटल हिल को, कैपिटल हिल से खत जा रहे हैं टू व्हाइट हाउस कि आप कर क्या रहे हैं? आप दुनिया में क्या डेमोक्रेसी अंडरमाइन करने को तैयार हैं? बेलारूस पे तो आप सैंक्शंस लगाने को तैयार हैं, क्योंकि 1400 बंदा जेल में है और यहाँ पे 14,000 बंदा जेल में है, उस पे बिल्कुल। आप सैंक्शंस नहीं लगा रहे। तो वेनेज़ुएला है। अमेरिका ने अब अपना फ्यूचर देखना होगा कि वो किस सिमत खड़े होंगे। उसने ये नहीं कि पाकिस्तान के साथ खड़ा होके नहीं होना, उन्होंने वेरी किन वैल्यूज़ को एस्पाउस करना है। बिल्कुल, अभी मेरी जो कुछ सेनेटर से या कुछ लोगों से वहाँ बातचीत जो हुई, उसमें यही अभी सामने आया कि उन्हें इस चीज़ से कोई ग़र्ज़ नहीं कि पाकिस्तान में क्या, उन्हें सिर्फ़ इस बात से ग़र्ज़ है कि एक तो उनके अपने इलेक्शंस हैं और एक तो वोट बैंक है पाकिस्तानियों का और अरब दुनिया का बहुत बड़ा वोट बैंक है। और वो से नहीं दूसरा ये कि वो डेमोक्रेसी के साथ खड़े हुए हैं। इस तरह लेजिटिमेट गवर्नमेंट के साथ अगर खड़े हों, तो उनकी अपनी जो है वो वोटिंग का वो मसाइल जो उनके शुरू होते हैं। अच्छा, इसमें अब आपका जो देखा जाए तो प्रेज़िडेंट भी इस वक़्त इन्होंने ज़रदारी को ऑलमोस्ट बना लिया, वज़ीर-ए-आज़म भी बना लिया, चेयरमैन सेनेट भी बन गए। सारे इनके ओहदे जो थे वो बंदरबांट खत्म हो गई, बँटवारा माल जो था वो चोरी का उस पे आपको मैंडेट था, उस पे कर दिया। लेकिन अब तहरीक इंसाफ का एक्शन प्लान क्या है? लोग देखना चाहते हैं कि अब तहरीक इंसाफ क्या इंतज़ार करेगी, इसी तरह स्लो एंड स्टडी विन्स द रेस या आप कोई मतलब एग्रेसिव पॉलिसी इख्तियार करें? देखें सभी मैं आपकी तरह एक मुसलमान घराने से हूँ, एक बहुत अदना मुसलमान हूँ, जो मेरी समझ है कुरान की, हदीस की, मैं उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी और अपनी सोच बनाती हूँ। कुरान में जहाँ लिखा है कि ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एड्रेस हुआ था कि दे प्लान एंड मतलब जो मुनाफिक हैं वो प्लान कर रहे थे रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम के खिलाफ। ये हमारे तमाम रसूलों के साथ जगह-जगह कुरान में लिखा हुआ है कि वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह ताला सबसे बड़ा प्लानर है। आप बेशक, चाहे मुसलमान हो, आप चाहे हिंदू हो, आप चाहे क्रिश्चियन हो, आपका जो भी ईमान हो, रब सबका एक ही है और वो रब्बुल आलमीन है, ठीक है? ये नहीं हो सकता कि 4-5 ख़ानदानों को उनकी चोरियाँ बचाने के लिए, उनके कत्ल-ओ-गारत पाकिस्तान के साथ ज़ुल्म को छुपाने के लिए, आप हुँ, पूरी की पूरी अवाम को नज़रअंदाज़ कर दें। ये कोई नहीं होने देगा। क्योंकि देखिए अगर मैं ये बैठ के सोच कि जी ज़रदारी ख़ानदान बहुत ताकतवर है, मार देता है लोगों को, या शहबाज़ शरीफ ख़ानदान, नवाज़ शरीफ कल हमारा बच्चा असद शाह जो इस वक़्त हॉस्पिटल में आईसीयू में, उसको अहमद इतने शाह, तशद्दुद जी, किए ज़िले शाह की तरह, अहमद शाह सॉरी। तो जी, अगर मैं ये इन चीज़ों से डर के घर पे बैठ जाऊँ, मैं पार्लियामेंट ना जाऊँ, मैं प्रोटेस्ट ना करूँ, फिर बाकी पाकिस्तानी क्या करेंगे? मेरा सजदा मेरे रब के सामने होता है। मेरे दीन में हज़ार कमज़ोरियाँ हो सकती हैं, मुझ में 100 कमज़ोरियाँ हो सकती हैं, लेकिन हमारा अकीदा बहुत क्लियर है, सजदा उस रब को है और किसी को नहीं है। हम बिल्कुल। जद्दोजहद करते रहेंगे, चाहे वो पब्लिक एजिटेशन हो, चाहे वो अंदर एजिटेशन हो असेंबली के, लेकिन हमने अपना जो चोरी किया हुआ मैंडेट है, जो अवाम का वोट, अवाम ने तो अपना देखें, अपनी दलेरी, अपनी ताकत, अपना ज़ोर 8 फरवरी को दुनिया को दिखा दिया। कि आप बिल्कुल हमें सही। पीटे, हमें मारे, हम निकलेंगे, हम वोट देंगे, और लाखों में वोट पड़ा है पीटीआई को, एसेंशियली खान साहब को। वो तो खंभा भी खड़ा हो तो उसको पड़ जाना था। बिल्कुल सही अब बात। ये है कि हमने इसको रिकवर करना है। हमारी जो सीटें आज चुराने की कोशिश की है ईसीपी ने, हम उसमें अपील करेंगे। मुझे अच्छी तरह पता है कि अदालतें भी इस वक़्त 9 में से 10 बिकी हुई हैं। इस वक़्त थाने भी 9 में से 10 बिके हुए हैं। वो सब एंटी खान एजेंडा पे, बट इनको ये नहीं समझ आती कि एंटी खान ऑटोमैटिकली बिकम्स एंटी पाकिस्तान। जब हुँ, तक खान साहब को आज़ादी नहीं मिलेगी, पाकिस्तान की भी हकीकी आज़ादी नहीं होगी। अब सवाल ये पूछने का है कि वो कौन लोग हैं कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान पिछले 76 साल की तरह गरीब रहे। आपने कभी नहीं देखा कि आप बाहर रहते हैं पाकिस्तान से, बैरून पाकिस्तानी मुकीम पाकिस्तानी हैं, एक्सपैट हैं, लॉयल हैं, पैसे भेजते हैं, रेमिटेंस भेजते हैं। आपने कभी देखा हो कि ऑस्ट्रेलिया से, यूके से, यूएस से कोई अंग्रेज़ आके पाकिस्तान में सेटल होता हो थर्ड वर्ल्ड में? कभी नहीं आते। क्योंकि हुँ, उनको जो क्वालिटी ऑफ लाइफ वहाँ मिलती है, जो हकूक मिलते हैं, खुद इरादियत, जो हकूक, जो फ़राइज़, स्कूल, अस्पताल,
हम अभी तक 76 साल बाद मेरे हलके में, मेरे गरीब हलके में हम बिजली, गैस, पानी के लिए तड़प रहे हैं। तो आप मुझे जी, बताएँ कौन इनको वोट देगा? कौन इनको प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर दोबारा बनाएगा जो 40 साल से इस मुल्क को खा रहे हैं? तो हमारा बिल्कुल। तो एक इलाही अमल है कि हमने हक वापस लेके रहना है। बिल्कुल सही। अभी इकोनॉमी के अगर हालात देखें तो जीडीपी जो है 6 से -2 चली गई है उससे नीचे। अभी ये डॉक्टर शमशाद साहिबा को दोबारा वज़ीर ख़ज़ाना बनाने जा रहे हैं। अब तो इसहाक डार की लगता है एसआईएफसी की वज़ह से छुट्टी हो रही है। लेकिन ये आपको लगता है कि मईशत तो ठीक कर नहीं सकते, आईएमएफ की जो 18% जीएसटी और सॉरी अभी जो बाकी टैक्सेस लग रहे हैं पेट्रोल की मसनूआत पे, बिजली पे, गैस 4 गुना ज़्यादा बढ़ चुकी है और डॉलर पे आज ₹8 जो है फॉरेन ट्रेड में आपको पता है डीलर जो है वो ले रहे हैं, एक्स्ट्रा ले रहे हैं उसकी फ्यूचर सेलिंग के हिसाब से। तो ये किस तरह मैनेज कर सकते हैं? ये तो कोई भी नहीं आपको कर पता सकते। फ़ॉर्मूला ऐसा नज़र नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। तो ब्लूमबर्ग ने भी कह दिया है कि पाकिस्तान में सिर्फ वाहिद शख्स है जो पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिमत को ठीक कर सकता है, हमें तबाही से बचा सकता है। अल्लाह के बाद वो हमारा प्राइम मिनिस्टर इमरान खान है जो इस वक़्त जेल में बैठा है। ये ब्लूमबर्ग का पीटीआई का कोई इदारा नहीं है, जी, एक जी, मोदी इंटरनेशनल है, इदारा है। फिच है, वर्ल्ड बैंक है, सब ने यही सबने बात बोल की दिया, है। ठीक है? क्योंकि यही चोर जब बार-बार आते हैं हुकूमत में, मुल्क बनाने तो नहीं आते, तो मुल्क बिगाड़ने आते हैं, अपनी जेबें भरने आते हैं। ये बिल्कुल मैं सही। आपको लिखा हुआ दे दूँ, ये 1000 मिनिस्टर लेके आ जाए ना, बट ये जो सेटअप है, ये इनको कभी भी नहीं कामयाब होने देगा। ये लोग आए चोरी करने के लिए, ये मुल्क ठीक करने के लिए नहीं आए। जी, इन्होंने जी। 1300 अरब से ज़्यादा के अपने केस माफ़ करवा दिए, अपनी चोरियाँ माफ़ करवा दी, अपने कत्ल कितने लोगों को कत्ल करवाया, कितने हमारे पुलिस वालों को मरवाया गया, कितने लोगों को ख़त्म किया गया, कि सिर्फ़ इनकी केसेस की कोई नाम निशान ना मिले। आई कैन अश्योर यू सभी साहब ये सब पाकिस्तान का, पाकिस्तानियों का, हम सब का एक सब्र का इम्तिहान लिया जा रहा है। लेकिन मेक नो मिस्टेक अबाउट इट, इंशाल्लाह ये चीज़ें रिवर्स होंगी बिकॉज़ पाकिस्तान अगेन ये मैं अपनी दीन की तरफ से बात कर रही हूँ, ये मेरा ईमान है, हर किसी का ईमान शायद ना बेशक, हो। बेशक। 27 रमज़ान को बनने वाला मुल्क इसलिए नहीं बना था कि एक ज़रदारी सपे भारी और वोट को इज़्ज़त दो और पता नहीं शरीफ ख़ानदान और एटसेट्रा, एटसेट्रा ये इनके लिए नहीं बना था। ये हम 250 मिलियन पाकिस्तानियों का मुल्क है। बिल्कुल हम दुरुस्त बात। सब इसका टैक्स दे-दे के लोग अपना पेट काट-काट के ये मुल्क हम पालते हैं। इसलिए नहीं कि चोर बाहर ले जाएँ, अपने फ्लैट्स लंदन खरीद लें। इसलिए हमने ये नहीं मुल्क बनाया था। बिल्कुल सही बात है। आपकी बात दुरुस्त है। जिसने भी पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाया मैं एक वीलॉग में बड़ी तफ़सील से उन तमाम लोगों का अंजाम बता चुका हूँ। तो इन लोगों का भी अंजाम यही होना है जिसने पाकिस्तान को पूरे कलमे की बुनियाद पे बना हुआ है। बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं आप। अच्छा आपकी नशिस्तें जो मखसूस नशिस्तें छिन गई। पाकिस्तान में जायदाद में आम तौर पर बेटियों को, बहनों का ये हम सुनते हैं हक छीन लेते हैं। असेंबली में इतने बड़े फ्लोर पर इन्होंने आपकी ख़वातीन के इतने बड़े हक पे डाका मारा। पहले मैंडेट पे मारा, अक़लियतों के हक पे डाका मारा। अब आप ये क्या करेंगे? मतलब ये हाई कोर्ट में लेके जाएँगे केस? जुनैद अकबर साहब ने जो दूसरी बात कही थी ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कि ये पाकिस्तान इस तरह नहीं चलेगा, ये मरूसी सियासत का पाकिस्तान मुतहम्मिल हो ही नहीं सकता, तबाही फिर गई है पिछले 40 साल में। आज राजा परवेज़ साहब ने गौहर साहब को सलीका और तमीज़ सिखाने की कोशिश की, बोलने की। मतलब हमारी औरतों को मार-मार के जेलों में माज़ूर लड़कियों को खींच-खींच के, मार-पीट के मतलब नकली केसेस बना के जेलों में रखा हुआ है और ये हमें लेक्चर दे रही है ह्यूमन राइट्स पे। तमाम एनजीओज़ पाकिस्तान में पिछले 2 साल से खामोश हैं। औरतों के साथ क्या-क्या नहीं हुआ, बेगुनाह औरतों के साथ, गैर सियासी औरतों के साथ, कोई भी नहीं बोला लेकिन इनको असेंबली में आज सलीका याद आ गया, ह्यूमन राइट्स याद आ गए। लेकिन आज जो उन्होंने किया है ईसीपी ने मिल के पीडीएम के साथ तो ये तो सारा इनका ड्रामा एक्सपोज़ हो गया। इनको कोई ख़वातीन के हकूक़ से कोई लेना-देना नहीं है। ना इनको पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ जो दीनी अक़लियत होती है उनसे कोई लेना-देना है। इनको सिर्फ़ अपनी ताकत, अपने पैसे से लेना-देना है। इंशाल्लाह हम इसको अपील करेंगे। लेकिन काश हमारा सुप्रीम कोर्ट जो आजकल है वो अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट से कुछ सीख ले कि जिसमें पाकिस्तान फ़र्स्ट। जुनैद साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे एक बहुत अजीब-सा इंकिशाफ़ किया। उन्होंने ये कहा कि जब 9 मई के बाद बेचारे हमारे बेगुनाह वर्कर्स को जेल में लेके जाते थे, मारते-पीटते थे और कहते थे कि आप खान के खिलाफ वादा माफ़ गवाह बन जाएँ, तो उनमें ये भी कहा जाता था, एक सॉफ्ट टैक्टिक होता था कि देखो, अगले इलेक्शन में तो खान साहब के साथ और पीटीआई के साथ ना खान होगा और ना बैठ कर निशान होगा, तो आप क्यों अपना करियर ख़राब करते हैं? अब आप मुझे बताएँ, सारी दुनिया ने देखा कि बैट का निशान हमसे सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन से हफ़्ता 10 दिन पहले छीना, मैक्सिमम। तो बिल्कुल। पिछले साल 11-12 मई को कैसे पता था लोगों को कि फरवरी में ये लिया जाएगा। तो कहते हैं ना समथिंग इज़ वेरी रॉटन इन डेनमार्क, समथिंग इज़ आल्सो वेरी रॉटन हियर। लेकिन मेरा अभी भी अपने रब पे, अपने दीन पे, अपने कुरान पे, अपने रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम की जितनी भी तालीमात है, हमारे असहाबा रसूल सल्लम के अलैहिस्सलाम की, सब पे अल्लाह का दुरूद। देखिए, हमने सीखना है इसी ज़िंदगी से, हम फरिश्ते नहीं हैं, हम गलतियाँ भी करेंगे, खान साहब भी फरिश्ता नहीं है। लेकिन मैं अपने हर इलेक्शन की स्पीच में एक ही बात बार-बार करती थी
कि खान साहब अपने अल्लाह के अलावा किसी के मोहताज नहीं है। अल्लाह ने उनको बिल्कुल औलाद सही। दी, नाम दिया है, पैसा दिया है, इज़्ज़त दी है, सब कुछ दिया है। वो चाहे तो 1 सेकंड में डील लेके और लंदन भाग जाएँ बाकी भगौड़ों की तरह, बट वो नहीं जाता। जो बिलावल ज़रदारी अगर माइनस ज़रदारी होके आपके पास आएँ, जिस तरह वो इशारे कर रहे हैं बार-बार पार्लियामेंट में भी कि आप हुकूमत में हमें बुलाएँ तो सही, हमने भी हुकूमत नहीं ली। तो आप लोग क्या इसे एक्सेप्ट करने पे तैयार हो जाएँगे? देखिए सबी साहब ये बात तो मैंने बहुत जगह पे कही है, मेरा जो कल्चर है वो केपी का कल्चर है। हमारे घर जब दुश्मन भी आता है ना, तो हमें इजाज़त नहीं है उसको नुकसान देने की, हम उसको पनाह देते हैं। बना देते हैं। हमें बातचीत करने में किसी से कोई मसला नहीं है, ना कभी था, लेकिन जो इश्यू है, वो मैं आपको बता देती हूँ। जब आप अरशद शरीफ जैसे कत्ल जो अज़ीज़ मेमन ये बाकी सारी चीज़ें होते रहेंगी और अगर इमरान खान ने इन्हीं चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करना था, तो फिर हम सारे जेल किस लिए गए? हमारे बिल्कुल। कारकुनान जेल में भी क्यों बैठे हुए हैं? हम मुफ़ाहमत करने तो आए नहीं थे, हम तो पाकिस्तान ठीक करने आए थे। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ठीक करना चाहती है, नून लीग करना चाहती है, एफ करना चाहती है, जो भी करना चाहता है, वो पूरा चुराया हुआ मैंडेट वापस करें, जो-जो सीटें हमारी चुराई गई हैं। दूसरी बात, जिरगे में सारे वो लोग बैठे हैं, जो एक काम और एक्सेप्टेबल होंगे सारी साइड्स को। हमारी एक पूरी क़यादत है, जो काम हेडेड है, चाहे वो असद कैसर हो गया, चाहे वो उमर अय्यूब हो गया, हमारे सीनियर्स ऐसे हैं या और भी बहुत लोग पार्टी में ऐसे हैं, जी, जो जी। बहुत ज़्यादा मतलब आराम और तहम्मुल से बात कर सकते हैं, वो नेगोशिएट कर सकते हैं। अली मोहम्मद खान है, बहुत सारे लोग हैं। इसी तरह नून में और पीपल में भी बहुत सारे लोग होंगे, जो अच्छे हैं, क्यों नहीं हैं? उनकी सेकंड जिसे हम कहते हैं टियर क़यादत। लेकिन अगर बात लेन-देन पे होगी, जिस तरह ये लोग आपस में बंदर बाँट करते हैं कि तुम प्रेज़िडेंट बन जाओ, मैं पीएम बन जाऊँगा, वो नहीं हो सकता। बिल्कुल हमारे सही। साथ ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन जो साउथ अफ्रीका में हुआ था, उस तर्ज पे तो हो सकता है। लेकिन ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन तभी हुआ था और तभी होगा, जब खान साहब और हमारे सारे बेगुनाह कैदी जेल से निकलेंगे, जिनके साथ कोई किसी ने कानून नहीं तोड़ा, कोई चोरी नहीं की, वो कोई मतलब वो नहीं किया, पाकिस्तान को नुकसान नहीं पहुँचाया, वो लोग सारे जेल से निकलेंगे, फिर हर बात हो सकती है। पाकिस्तान के हक़ में हम हर कुर्बानी करने को तैयार हैं। हम अपनी अना के मसले हो गए, हम अपनी इज़्ज़त के मसले हो गए, अपनी पुरानी स्टेटमेंट्स पे भी हम पीछे चले जाएँगे। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप हमारे सर पे बूट रख के, हमारे गर्दन पे अपना जूता रख के हमें ये कहें कि चलो हमारे साथ बैठो वरना तुम लोग को और मारेंगे, तुम लोग को और कत्ल करेंगे। ये नहीं हो सकता। जान तो एक ही बिल्कुल दफ़ा सही। जानी है, तो ठीक है चली जाए। पाकिस्तान के लिए कोई भी चीज़ मंज़ूर है। शंदाना बस आखिरी इम्पोर्टेंट सवाल है, शेर अफ़ज़ल मरवत आपको पता है आपकी पार्टी के पाकिस्तान को तहरीक को चलाने में उनका बड़ा अहम किरदार है। ख़ास तौर पर जब जी, कोई नहीं निकलता तो उन्होंने पार्टी चलाई, सामने आए जी। और दिनों में वो अवाम के दिलों की धड़कन बन गई। लेकिन उनके ऊपर इल्ज़ामात आपको पता है सोशल मीडिया पे जो प्रोपेगेंडा भी असद कैसर साहब की वीडियो देख रहा था, आप भी खड़ी थी। शेर अफ़ज़ल मरवत के बारे में आप क्या कह सकती हैं? अवाम को क्या बताएँगी? लोग क्यों जो कुछ लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, उन्हें कुछ ऐसा कुछ बताना चाहेंगी उनके बारे में? देखिए, शेर अफ़ज़ल साहब ना मेरे रिश्तेदार हैं, ना मेरे शहर के हैं, ना मेरे गाँव के हैं, ना मेरे हलके के हैं। शेर अफ़ज़ल साहब मेरे वकील हैं, पिछले 2 साल से उन्होंने सारे केसेस फ्री किए हैं। उन्होंने असद कैसर के सारे केसेस फ्री किए हैं। उन्होंने शहरयार अफ़रीदी और की बीवी, बच्चे और मेरी वालदा को पनाह दी, जी, जी। जो हमारे वो पीछे गुंडे पड़े हुए थे। शेर अफ़ज़ल मरवत के बहनोई को कत्ल किया गया क्योंकि वो खान के लिए जलसे कर रहा था। हुँ। साथ में एक एसएचओ को भी मार दिया ताकि वो शूट आउट लगे, उनके सगे हाँ, बहनोई। अच्छा, शेर अफ़ज़ल साहब के 2 घर तोड़े गए, उनके नौकर लेके गए हुए हैं, उनको फ़िज़िकली मारा गया है, उनको हिरासत में रखा गया है और जिस तरह शेर अफ़ज़ल साहब पे तशद्दुद हिरासत के अंदर हुआ है, शायद किसी के साथ हुआ हो। शेर हुँ। अफ़ज़ल साहब जब तक खान के साथ खड़े हैं और जब तक खान कौन पर भरोसा है, मेरी बंद आँखों से उन पे भरोसा है। बिल्कुल जो सही। उनके उस पर एहसान है, वो एक पर्सनल लेवल पे एहसान है। लेकिन क्योंकि वो खान का सिपाही है, वो ऐसे टाइम पे निकला कि जाके सारी हमारी लीडरशिप बंद थी या जेल में थी या अंडरग्राउंड थी या छुपी हुई थी या तकालीफ में थी या अज़ियत में थी। इन्होंने पूरी पार्टी को ज़िंदा किया। इन्होंने तमाम बिल्कुल वर्कर्स को हिम्मत दी, ठीक है? तो जो खान साहब की जो रेड लाइन है, वो मेरी रेड लाइन है। अगर खान साहब आज शेर अफ़ज़ल साहब को थपकी देते हैं और शेर अफ़ज़ल साहब को कहते हैं कि तुम मेरे सिपाही हो, तो शेर अफ़ज़ल साहब मेरा भी लीडर हो गया। जिस दिन खान साहब ने कहा कि मैंने शेर अफ़ज़ल से हाथ उठा लिया कि या ये मेरा फ़ायदा उठा रहा है या ये मुझे धोखा दे रहा है या ये किसी और का बंदा है, तो उस दिन हम सभी पीछे हट जाएँगे। बिल्कुल लेकिन सही। जब तक खान का कोई ऐसा फ़ैसला नहीं है, हम और किसी की राय के साथ नहीं खड़े हो सकते। लेकिन लीडर इन वक़्तों में, इन सख्त वक़्त में लीडर एक ही हो सकता है और वो इमरान खान है। ये वाला मुझे काटना पड़ेगा, ये पैगम्बर और फरिश्ते वाला वो लोग आपको पता है फेस में शुरू हो जाएँगे हमारे। अच्छा चलें ये अब आपका
बहुत-बहुत शुक्रिया शंदाना आपका। अब इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट इंटरव्यू आप प्रॉमिस करें, जो आपकी कुछ अहम मुलाकातें मुस्तकबिल में अगर हुई, तो आपने ज़रूर जो है ना वो आके तफ़सील से बात करनी है इंशाल्लाह, ताकि जो बिल्कुल जी। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका शंदाना। थैंक यू सो थैंक मच। यू।